26 जून 2016 दिशित जरीवाला लेट नाइट अपनी फैमिली के साथ घर लौटा था और क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा थक गए थे तो वो आते ही सोने की तैयारी करने लगे कि तभी दीक्षित को याद आया कि वो पार्किंग की लाइट तो ऑफ करना भूल ही गया है। तो वो फटाफट लाइट ऑफ करने गया, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे खतरनाक डिसीजन होने वाला है। इस इंसिडेंट के कुछ ही देर बाद सूरत पुलिस को एक कॉल रिसीव हुआ जिसमें उनको पता चला कि दिशित जरीवाला का मर्डर हो चुका है। शुरू में एक इजी मर्डर केस दिखने वाला ये केस जैसे जैसे अनफोल्ड होने लगा, लोगों को पता चला कि ये कोई नॉर्मल मर्डर केस नहीं है, क्योंकि जो लोग इस मर्डर में इन्वॉल्व थे उन्होंने इस मर्डर को अंजाम एक बहुत ही घिनौने काम के लिए दिया था। हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट दिशित जरीवाला मर्डर केस। 23 साल का दिशित जरीवाला सूरत का एक बहुत ही फेमस टेक्सटाइल मिल ओनर था। वो सूरत के एक पॉश इलाके सर्जन सोसाइटी के एक बंगलो में रहता था। क्योंकि सिर्फ 23 साल का दिशित जरीवाला अपने बिजनेस में तो बहुत अच्छा कर ही रहा था, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा जिम्मेदार और केयरिंग पर्सन था, तो उसकी फैमिली ने डिसीजन लिया कि क्यों ना हम दिशित की शादी करा दें। तो जनवरी 2013 में दिशित की शादी 20 ईयर ओल्ड वेल्सी से हुई। इस शादी से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि दिशित को वेल्सी काफी ज्यादा पसंद आ चुकी थी और वेल्सी के घर वाले ये बात सोचकर काफी ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हुई है। ये शादी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी एंड इन ईयर 2014 वेल्सी ने फियोना को जन्म दिया। इस खुशखबरी से पूरी ही फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी एंड इन शॉर्ट अभी तक सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और देखते ही देखते फियोना 1.5 साल की हो गई। 26 जून 2016 दिशित के पेरेंट्स वेकेशन के लिए मॉरिशस गए हुए थे। वेल्सी भी काफी दिनों से अपने पेरेंट्स से मिलने जाने की सोच रही थी एंड ऑन 26 जून 2016 क्योंकि वो एकदम फ्री थी, वो अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर गई। इसके बाद उसी रात दिशित अपने पूरे दिन का काम खत्म करके वेल्सी को उसके मायके से लेने रात में उसके घर पहुंचा, जहां से डिनर वगैरह करके वो लगभग 11 बजे अपने घर पहुंचे थे। लेकिन उसी वक्त दो लोग रिक्शा में सर्जन सोसाइटी के अंदर दिशित के घर के आसपास घूम रहे थे, जो कि एक काफी ज्यादा अजीब बात है। रिक्शा वाला उन दोनों से बार बार सिर्फ एक ही सवाल कर रहा था कि आपको कहां ड्रॉप करूं, लेकिन वो दोनों सिर्फ उसको एक ही जवाब दे रहे थे कि तुम इस जगह के बस गोल गोल चक्कर लगाते रहो, जो चीज उसको काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। लेकिन फिर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जैसा उन दोनों ने उसको करने के लिए कहा था उसने वैसा ही किया। तभी वहां से लगभग रात के 11 बजे एक सिल्वर होंडा जैज गुजरी, जिसे देखकर उन दोनों ने रिक्शा वाले से कहा कि इसका पीछा करो। वो सिल्वर होंडा जैज एक बंगलो में जाकर रुकी और उसमें से 3 लोग उतरे, दिशित, वेल्सी एंड फियोना। घर में घुसने के बाद दिशित और वेल्सी फियोना को फर्स्ट फ्लोर अपने बेडरूम में ले गए थे, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी और वो सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी दिशित को याद आया कि वो पार्किंग की लाइट ऑफ करना तो भूल ही गया है। तो दिशित ने वेल्सी से कहा कि तुम बस 5 मिनट मेरा वेट करो, मैं लाइट ऑफ करके अभी वापस आता हूँ। और ये बोलकर दिशित नीचे चला गया। वेल्सी फियोना को सुलाने में इतना ज्यादा बिजी हो गई कि 5 के 10 मिनट होने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि अभी तक दिशित वापस नहीं लौटा है। तो उसने उसको आवाज लगाई, लेकिन वापस कोई भी जवाब नहीं आया। जब दिशित का कोई भी जवाब नहीं आया तो वेल्सी काफी ज्यादा घबरा गई और इसी घबराहट में वो अपने बेडरूम से नीचे गई। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा था कि दिशित के पीछे 2 लोग खड़े हैं और उन्होंने एक तेज धारदार चाकू उसकी गर्दन पर रखा है। क्योंकि लाइट्स ऑफ थी तो वेल्सी को उन दोनों चोरों के चेहरे ढंग से नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन एक बात तो साफ थी कि ये दोनों चोरी के ही इंटेंशन से घर में घुसे थे। इसके बाद वो दोनों चोर दिशित को चाकू की नोक पर ऊपर बेडरूम में ले आए। अब वेल्सी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसके एक बात समझ आ चुकी थी कि अगर अपनी जान बचानी है तो जो भी ये कहते हैं वो करना पड़ेगा। चोरों के कहने पर बिना समय गवाए
वेल्सी ने जितने भी गहने पहन रखे थे सभी उतार के उनको दे दिए। दिशित का घबराया हुआ चेहरा देख के वेल्सी और भी ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन अब वेल्सी को लगने लगा था कि चोरी करने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उन्होंने वेल्सी और फियोना को बाथरूम में लॉक कर दिया और दिशित अब भी उनके कब्जे में था। वेल्सी के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश में अंदर से बस चिल्लाए जा रही थी और प्रे कर रही थी कि दिशित सेफ हो। अकॉर्डिंग टू वेल्सी स्टेटमेंट, जब वो अंदर बंद थी तो उसको दिशित की आवाज अंदर तक आ रही थी। दिशित बस तेज तेज रो रहा था और चिल्ला रहा था और चोरों से कह रहा था कि हम आपको सब कुछ दे देंगे, हमको बस सेफ छोड़ दो। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको कोई भी आवाज बाहर से आनी बंद हो गई थी। ना उसको दिशित की आवाज आ रही थी और ना ही उसको चोरों की आवाज आ रही थी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा गई। जैसे तैसे करके उसने बाथरूम की खिड़की तोड़ी और तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि पड़ोस से शायद उनको कोई बचाने के लिए घर में आ जाए। एंड शी वॉज राइट। अराउंड 11:45 पर कुछ लोग उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के अंदर आ चुके थे, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसे उनके सामने एक हॉरिफाइंग नजारा था। बेडरूम के बेड पर पूरे में सिर्फ खून ही खून था और इस खून के बीचों बीच दिशित जरीवाला की लाइफलेस बॉडी पड़ी हुई थी। दिशित जरीवाला वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। जब वेल्सी को बाथरूम से निकाला गया तो उसको इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले जो पर्सन उसके साथ हंस रहा था, उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, अब वो उसको छोड़कर दुनिया से जा चुका है। इस इंसिडेंट ने उसे अंदर से इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया था कि वो बार बार बस बेहोश होती जा रही थी, जिसे देखकर काफी सारे लोगों का ये भी कहना था कि शायद ये एक्टिंग कर रही है। लेकिन हम में से मोस्टली लोग ये बात समझ सकते हैं कि अगर कोई अपना इतना करीबी हमको छोड़कर वो भी इस कंडीशन से चला जाए तो किसी को भी कैसा फील हो सकता है। लेकिन अब सबके जहनों में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर वो दो लोग थे कौन। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने दिशित के घर पहुंची तो सीसीटीवी कैमरा में एक चीज तो क्लियरली दिख रही थी कि सच में दो लोग घर में घुसे थे। और एक और चीज जो क्लियर हो चुकी थी वो ये थी कि ये दोनों चोरी के इंटेंशन से ही घर में घुसे थे। लेकिन एक चीज जो पुलिस ने नोट की वो ये थी कि किचन में लाल मिर्च पाउडर बिखरा हुआ था और वही सेम लाल मिर्च पाउडर बेडरूम में भी बिखरा हुआ था। लेकिन वो लाल मिर्च पाउडर कहीं से भी दिशित के आसपास नहीं था, ना ही उसकी बॉडी पर, ना ही उसके कपड़ों पर। तो ये चीज काफी ज्यादा ऑड थी। लेकिन सिर्फ एक यही चीज वहां पर ऑड नहीं थी। जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगी, पुलिस के सामने काफी सारे सवाल उठने लगे, जैसे कि चोरों को कैसे पता कि इस दिन वेल्सी और दिशित घर पर अकेले होंगे, और अगर उनको पता भी था तो वो आराम से सुबह घर में आकर चोरी कर सकते थे जिस वक्त घर पर उनको कोई भी नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने दिशित और वेल्सी का घर पर आने का इंतजार ही क्यों किया। लेकिन चलो मान लेते हैं कि चोरों को सिर्फ चोरी ही करनी थी, तो उन्होंने सिर्फ वेल्सी के ही गहने क्यों चुराए। घर में और भी तो बहुत सारा कीमती सामान था। इनफैक्ट उन्होंने दिशित के गले की गोल्ड चेन और उंगली की गोल्ड रिंग भी उसकी बॉडी पर ऐसे ही छोड़ दी थी। वाई? अगर चोर चाहते तो वो वेल्सी और दिशित दोनों को ही मार सकते थे या दोनों को ही बाथरूम में लॉक करके चोरी आराम से कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ दिशित को ही क्यों मारा? यहाँ तक कि वेल्सी और फियोना को तो एक खरोच भी नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? एक और चीज जो इस केस में बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस थी वो ये थी कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि दिशित पार्किंग लाइट ऑफ करने अपनी पार्किंग में गया था जहां पर यह सारा इंसिडेंट हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि उसके बेडरूम में भी एक स्विच था जिससे वो पार्किंग लाइट ऑफ कर सकता था। तो वो आखिर नीचे क्यों गया? ऑल्सो वन मोर थिंग विच वॉज रॉन्ग इन दिस केस वॉज कि जब पुलिस ने वेल्सी से पूछताछ की कि चोर घर में कितने बजे आए थे और चोरी करके यहाँ से कितने बजे निकले, तो जो टाइम वेल्सी ने पुलिस को बताया
वो सीसीटीवी कैमरा टाइम से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। अब ये सब देखने के बाद पुलिस के मन में भी वही सवाल चल रहे थे जो आप सबके मन में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर वेल्सी ऐसा करेगी क्यों? वो तो अपने हस्बैंड से काफी ज्यादा प्यार करती थी। इवन उसके गुजरने के बाद उसकी हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि वो बार बार बेहोश हो रही थी और बार बार होश में आते ही दोबारा बेहोश हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर हम सब एक बात जानते हैं कि जैसा हमेशा दिखाई देता है, असल में मामला वैसा होता नहीं है। अब पुलिस को वेल्सी पर शक तो पूरा था, बस वो तलाश में थे एक सॉलिड प्रूफ के। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को एक बात पता चली कि एक रिक्शा लगातार दिशित के घर के चक्कर लगा रहा था और जैसे ही उसकी कार वहां पहुंची तो वो रिक्शा उसका पीछा करने लगा। इसके बाद जब पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया तो उस रात हुई एक एक घटना रिक्शा ड्राइवर को अच्छी तरह से याद थी और उन दोनों पैसेंजर्स की शक्ल भी रिक्शा ड्राइवर को अच्छी तरह से याद थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पैसेंजर ये कहे कि उनको खुद नहीं पता कि उनको जाना कहाँ है, बस तुम रिक्शा चलाते रहो। रिक्शा ड्राइवर ने दो नाम पुलिस को बताए थे, एक था सुकेतु और दूसरा था धीरेन्द्र चौहान, जो सुकेतु का ड्राइवर था। अब पुलिस के पास पक्के एविडेंस के रूप में एक सीसीटीवी फुटेज थी और उनके पास दो नाम थे और उन दोनों नाम में से एक का रिलेशन भी पता था। अब पुलिस के सामने मेन सवाल था कि आखिर ये सुकेतु कौन था। सुकेतु AKA सनी मोदी वेल्सी के मैटरनल अंकल का बेटा था। इट मीन्स वो दोनों आपस में कजिन यानी भाई बहन थे और कुछ साल पहले वो रिलेशनशिप में भी थे, बट फॉर ऑब्वियस रीजन उनकी शादी नहीं हो पाई। जब सुकेतु और वेल्सी के घर वालों को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उनके परिवार वालों ने उन दोनों की अलग अलग शादी करवा दी, जिसके बाद से ये दोनों आपस में एक अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करते थे। लेकिन कुछ वक्त पहले ही ये दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को मिले, जहां पर इनकी बातें शुरू हो गई और अब इनकी बातें कई कई घंटे होने लगी, जिसके बाद इनको पता चला कि ये अब भी एक दूसरे से पहले जितना प्यार ही करते हैं और ये अपनी शादियों में बस एडजस्ट कर रहे हैं और अब ये डिसाइड कर चुके थे कि अपनी आगे की जिंदगी साथ में ही बिताएंगे। लेकिन जब तक दिशित वेल्सी की जिंदगी में था ये सब कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर वेल्सी ने एक बहुत ही गलत रास्ता चुना। उसे दिशित से इस बारे में बात करनी चाहिए थी और हो सके तो डाइवोर्स की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इससे उसका नाम खराब हो सकता था तो उसने सोचा कि अब हम दिशित को ठिकाने लगा देंगे, यानी कि जान से मार देंगे। जिसके बाद दिशित के मर्डर की प्लानिंग शुरू हुई। अकॉर्डिंग टू प्लान सुकेतु और धीरेन्द्र उस रात दिशित और वेल्सी के घर आने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वो घर आएंगे सुकेतु और धीरेन्द्र दिशित पर अटैक करेंगे और उसको जान से मार डालेंगे और इस मर्डर को कवर अप करने के लिए ऐसा दिखाएंगे कि ये एक चोरी थी। लेकिन सिर्फ इस एविडेंस से ये प्रूव करना मुश्किल था कि ये तीनों ही मर्डरर्स थे कि तभी पुलिस को कुछ और प्रूफ्स मिले। दिशित की होंडा कार पुलिस को उसके बंगलो से लगभग 1 किलोमीटर दूर मिली थी और गाड़ी में मिर्ची का पाउडर था। वही मिर्ची का पाउडर जो पुलिस को दिशित के बेडरूम में भी मिला था। सुकेतु के पास से वेल्सी की ज्वेलरी और धीरेन्द्र के पास से दिशित का मोबाइल फोन भी मिला था और इसके साथ ही साथ पुलिस के पास नए 108 विटनेसेस भी थे, इंक्लूडिंग दैट रिक्शा वाला जिसने सुकेतु और धीरेन्द्र को अपनी आंखों से देखा था। इतने सारे एविडेंस होने के बाद पुलिस को लगा कि अब शायद दिशित को जस्टिस मिलने ही वाला है, लेकिन वो गलत थे। 30 जून 2016 को पुलिस ने सुकेतु, धीरेन्द्र और वेल्सी को अरेस्ट किया था, लेकिन ट्रायल में जो हुआ वो एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के जैसा था। सुकेतु के पास से जो गहने मिले थे जो अपेरेंटली वेल्सी के थे, उन्हें वेल्सी ने पहचानने से इनकार कर दिया था और तो और जो रिक्शा ड्राइवर था वो अपने स्टेटमेंट से मुकर गया था, ये कहकर कि उसको पक्का नहीं पता था कि सुकेतु और धीरेन्द्र ही मर्डरर्स हैं। पुलिस के पास इन टोटल 108 विटनेसेस थे, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 3 साल में ये सारे अक्यूजर्स फ्री हो गए। अब आई नो कि आप सब लोग एक हैप्पी एंडिंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये केस यही खत्म होता है। एक बेटी ने अपना पिता खो दिया है, एक फैमिली ने अपना सपोर्टिव और केयरिंग बेटा खो दिया है और तीनों अक्यूजर्स अब फ्री घूम रहे हैं।
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।